धन निरंकार वाले जब किसी के पैर छूते हैं तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा उनके ऊपर हंसते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि धन निरंकार वाले जो काम करते हैं वो अपने में एक बहुत महान काम है, एक दूसरे का पैर छूना। अब जिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती वो धन निरंकार वालों पर हंसने लग जाते हैं। गहराई से सोचिए, जब हम किसी के पैर छूते हैं, कोई हमारा पैर छूता है तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए सम्मान पैदा होता है और उसके दिल के अंदर हमारे लिए सम्मान पैदा होता है। दूसरा, भारत के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये जो दुनिया है हमारा परिवार है, लेकिन भारत के लोग केवल बोलते हैं, जबकि धन निरंकार वाले लोग वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर चलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में घुसा के अच्छे से रख लीजिए कि जब तक मनुष्य के अंदर ये भावना होती है कि सब कुछ मैं ही हूं, यानी मैं ही करता हूं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, न ईश्वर को जान सकता है। जिस दिन ये भावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी कि मैं ही करता हूं, यानी मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये भावना ही नहीं रहेगी। ये लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, यानी अहम भाव जिस दिन नष्ट हो गया उस दिन मनुष्य परमात्मा को जान लेगा। तो जब कोई भी आदमी पैर छूता है तो उस समय क्या होता है, उसके अहम भाव को कहीं ना कहीं ठेस लगती है, अहम भाव कहीं कम होता है, जिससे होता क्या है कि वह मनुष्य परमात्मा की ओर कुछ कदम आगे जरूर बढ़ता है। मेरा तो मानना है कि धन निरंकार वाले ही नहीं, धन निरंकार वाले एक दूसरे के पैर छूते, उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबको एक दूसरे के पैर छूने ही चाहिए। इससे एक तो अहम भाव में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आती है, और मैं करता हूं यानी अहम भाव जब कुछ कम होगा तो हमारे कदम परमात्मा की ओर आगे जरूर बढ़ेंगे। और वैसे भी दोस्तों, प्रत्येक चीज निराकार ब्रह्म का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। उसके हमने पैर छू लिए तो हमने तो डायरेक्ट ईश्वर के पैर छू लिए। एक दूसरे के पैर छूना यानी ईश्वर के प्रति कहीं न कहीं ये एक समर्पण का भाव है। इसलिए कुछ लोग जो आपस में कभी बात करते हैं कि ये धन निरंकार वाले क्या एक दूसरे के पैर छूते रहते हैं और उसका कभी कभी मजाक भी बना लेते हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी एक दूसरे के पैर छूना चालू कर देना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। यह अहम भाव को नष्ट करेगा, जितना अहम भाव नष्ट होगा उतना मनुष्य परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए, धन निरंकार में पूरा जो दुनिया है इसे अपना परिवार ही बताया जाता है। वो लोग या वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जाता कि भारत का लोग ठीक, पाकिस्तान का लोग गलत, अमेरिका ठीक, चाइना गलत। वहां ये बताया जाता, हालांकि वो कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो आध्यात्मिक विचार धारा पे केंद्रित है। यानी धन निरंकार जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी निराकार तो दूसरी चीज हो गई, निरंकार की बात दूसरी है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो है वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ईश्वरीय विचारधारा पे आधारित है धन निरंकार, शुद्ध आध्यात्मिक विचारधारा। तो धन निरंकार में ये सिखाया जाता है कि सभी से प्यार करना है, प्रेम करना है, इसलिए भी वो एक दूसरे के पैर छूते हैं। और उस पे कुछ लोग हंस पड़ते हैं, तो जो हंसते हैं वही बेवकूफ लोग हैं। धन्यवाद।